मैं हरिशंकर एरा यूनिवर्सिटी में आईटी हेड और ऑपरेशंस हूँ। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आपने भाषण सुना, मैं भी उपस्थित था वहाँ पे। उन्होंने कहा कि अपना आत्मनिर्भर बनो, अपना ही चीज बनाओ और डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाओ। हमारे चेयरमैन साहब, उनका भी एक विजन था। जब उन्होंने कॉलेज खोला तो उनका भी एक विजन था कि हम अपना ही प्रोडक्ट बनाएं और डिजिटल इंडिया के तहत अपने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए, ऐसे हम सॉफ्टवेयर बनाए जिसके थ्रू हम टीचिंग, ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट को हम बहुत बेहतर कर पाए और ट्रीटमेंट एरर फ्री माहौल करें। तो उन्होंने ये रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाया जिसके अंदर पेशेंट का डेटा लाइव आता है। इसके अंदर जैसे आईसीयू में जितने भी इक्विपमेंट है वो सब इक्विपमेंट इससे अटैच्ड है, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो इन्फ्यूजन पंप हो, चाहे वो आपकी डीवीटी पंप हो या आपका पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट हो। इसके अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया है। लास्ट टाइम आपने देखा था कि इन सब चीजों को हमने लास्ट टाइम ही शोकेस किया था। इसमें एडिशनल ये किया कि हमने एनएबीएच के इंडिकेटर्स भी इसमें लगा दिए। एनएबीएच के इंडिकेटर लगा दिया जाएगा। एनएबीएच एक्रेडिटेड कॉलेज होगा तो आपको उसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है ना। आप उसके रेट्स, जो आपके हॉस्पिटल के रेट्स भी बढ़ जाते हैं। इसमें क्या है कि आप कम मैन पावर पे ज्यादा पेशेंट का इलाज कर पाते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो इसमें अर्ली अलर्ट आ रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें तो जो लाल से आ रहा है वो हमारा एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू आ रहा है। इसमें जो रियल टाइम जो आपका जो डेटाबेस पड़ा हुआ है वहां से डेटा बता रहा है हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कि इसको सेप्सिस हो रहा है या एकेआई हो रहा है। और ये इसके अंदर गाइडलाइंस भी होते हैं, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन वगैरह के गाइडलाइंस होते हैं, वो गाइडलाइंस भी इसमें पूरे पड़े हुए हैं। अगर सेप्सिस हो रहा है तो सर की गाइडलाइन पड़ी है कि इसमें सेप्सिस हो रहा है। अगर ये पेशेंट हमारा 12वें 13वें नंबर पे, अगर वो ज्यादा सीक होता है तो वो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाता है। इसका मतलब कि हमको पहले के पेशेंट पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर इस ढंग से अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाए तो पेशेंट की मोर्टेलिटी रेट काफी कम हो सकती है। इसके अलावा हमने ट्रेनिंग के लिए ये एक हाई फिडेलिटी मैनकीन बनाया जिसके अंदर हम सिनेरियो बेस्ड टीचिंग करा सकते हैं। जैसे एक कोई पेशेंट आया जिसका बीपी 180/100 है, अब उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो इसमें हमने इसको जैसे ही उसको हमने मेडिसिन डाला तो इसका बीपी नॉर्मल की तरफ हो जाएगा। फिर अगर हमने बिना एनेस्थीसिया दिए इसको कट किया तो इसके आंख से आंसू निकलेंगे। तो इस तरह के इसके मल्टीपल सिनेरियोज हैं जिसके थ्रू हम टीचिंग को और आसान बना सकते हैं। और टीचिंग को आसान बनाना मतलब उसको विजुअली देख के पढ़ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया एनएबीएच के इंडिकेटर। एनएबीएच के 32 इंडिकेटर है जिसको हम लोगों ने पूरा लाइव किया है। अगर आप ये देखें, ये पूरे इंडिकेटर्स हमारे 32 इंडिकेटर लाइव हैं। ये 32 इंडिकेटर हमारे लाइव है। दूसरा एक चीज बहुत आपको खास चीज बताएंगे और शायद और जगह आपको ना दिखे, इसके अंदर आप ये देखिए, ये जो क्लीनिंग प्रोटोकॉल है, अगर हम क्लीनिंग प्रोटोकॉल को सही ढंग से देखें तो ये देखिए, अगर जो आपका सेप्सिस के रेट कितने कम हो जाएंगे। इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से जो मौतें होती हैं वो हम कितनी कम कर सकते हैं। अगर आप ये सोचिए कि ये अगर आप इस जून 2022 से और जून 2025 में देखिए रेट कितना कम आ गया, 5.4% तक ये इंप्रूवमेंट आ गया। तो आप ये सोचिए कि ये कैसे हमें हेल्प करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि हम लोग रिसर्च में काफी पीछे हैं, हमें रिसर्च करना चाहिए। अगर आप वो सामने, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लैंसेट के पेपर में कहा गया था कि 4.3% जो मेडिकल कॉलेजेस है वो 100 के करीब वो पेपर पब्लिश करते हैं। पर अगर आप एरा में देखें तो वो करीब आपका हर पेपर 150 से ऊपर है। और आज के डेट में हमारे 400 के आसपास हमारा रिसर्च पेपर्स के पब्लिकेशंस है। तो ये चीजें बताती है कि हम दोनों चीज को कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हम चीजों को और कर पा रहे हैं और उनकी चीजों पे हम खड़े उतर रहे हैं। फिर हमने बताया आपको टीचिंग ट्रेनिंग में हमने ये एडवांस मैनिकिन बनाया। इसमें अगर आप ये देखेंगे एडवांस मैनिकिन में, तो यहाँ पे आप वर्क करिए, आप यहाँ पे वर्क करिए और ये पूरा आपका यहाँ पे ऐप पे दिखाई देगा। आप यहाँ पे वर्क करें, सीपीआर दे रहे हैं और देखिए आपने माउथ कंप्रेशन दिया और ये देखिए आप अब ये कितने प्रेशर है। आपको ग्रीन तक आना चाहिए, 100 ग्रीन तक आना चाहिए। अगर ये सही कर रहे हैं
तो अगर हर आदमी इसको सीख ले तो जिंदगी बचाना कितना आसान हो जाएगा इसको। इसी तरह से हम लोगों ने कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बनाए हैं जो आपको ये दिखाएं। ये एक वीडियो कॉलिंग मॉनिटर है जिसके अंदर मॉनिटर के सब पैरामीटर तो है ही है, और इसके अलावा हम वीडियो कॉलिंग भी इससे कर सकते हैं। दूसरा हमने ये स्टेथोस्कोप बनाया है, ये स्टेथोस्कोप बनाया है, ये स्टेथोस्कोप। तो इससे क्या हो जाएगा, जितना सीखेंगे, एडगर डेयर की एक थ्योरी है ना, कोन ऑफ एक्सपीरियंस, उसमें ये साफ था, उन्होंने 1960 में कहा था कि जो आप देखेंगे, जो आप करेंगे, जो आप प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होगा, मतलब 90% आपका रिटेंशन होगा, वो याद होगा। तो वो चीज हमने टीचिंग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे दी है। तो जैसा कि मैंने और चीजें आपको बताई, हमें एक चीज और आपको बताना से रह गया था, वो है हमारा ये हॉस्पिटल बेड। ये हॉस्पिटल बेड में हम अपना हाइट और वेट दोनों चीज ले सकते हैं, क्योंकि जब आईसीयू में जब पेशेंट आता है, वो सिक होता है, उसका वेट लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने ऐसी चीज इनोवेट करी जिसके अंदर हाइट और वेट दोनों चीज ही लिया जा सके। इसमें कितने तरह के वेट पूरा आ जाता है? इसमें करीब 7 तरह के फंक्शन है। जैसे आप बेड को नीचे ऊपर, इसको हेड भी उठा सकते हैं, चेयर भी बनवा सकते हैं, और इस बेड में जो पेशेंट रहेगा डे बाय डे इसका वेट आप ले सकते हैं, जो हम इसके अंदर डाटा की तरह रखते हैं, जो कभी भी हम डाटा को मेडिकल की रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं। तो ये हम पूरी चीज हमारे हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आपने रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड देखा, उस पर भी ये डेटा लाइव ही चला जाता है। इस तरह से हमने इसके सेंसर्स को इंटीग्रेट किया है। थैंक यू।